आज बात करेंगे सच्चे प्रेम की कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। एक बार एक गोपी यमुना नदी के किनारे बैठी प्राणायाम कर रही थी। तभी वहाँ नारद जी वीणा बजाते हुए आ गए। नारद जी बड़े ध्यान से देख रहे थे कि गोपी क्या कर रही है, क्योंकि व्रज में कोई ध्यान लगाए ये बात तो उन्हें हजम नहीं हो रही थी। बहुत देर तक विचार करते रहने पर उन्हें समझ नहीं आया तो गोपी के निकट गए और उससे पूछा, देवी ये आप क्या कर रही हैं? बहुत देर तक विचार करने पे भी मुझे समझ नहीं आया कि व्रज में भी कोई ध्यान लगाएगा, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों के साथ। ऐसा तो मैंने व्रज में कभी नहीं सुना। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? तो गोपी बोली, नारद जी मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो काम तो कर नहीं पाती। हर समय वो नंद का जो छोरा है वो आँखों से मेरे निकलता ही नहीं है। घर लीपती हूँ तो गोबर में देखता है, लीपना वहीं छूट जाता है और कृष्ण के ध्यान में डूब जाती हूँ। रोटी बनाती हूँ तो जैसे ही आटा गूंथती हूँ तो नरम नरम आटे में कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होने लगता है और आटा भी वैसे ही रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की याद में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊँ नारद जी, जल भरने यमुना जी जाती हूँ तो यमुना जी में जल की गागर में रास्ते में हर कहीं नंदलाल ही दिखाई देते हैं। मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ कि कृष्ण को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ ताकि घर के कुछ काम कर सकूँ। नारद जी कहते हैं, हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है, भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है, क्योंकि गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बैठा रखा है और हमने अपने बच्चे, पति, पत्नी, घर, बंगला, गाड़ी, व्यापार को बिठा रखा है और भगवान को घर के बाहर मंदिर में बिठा रखा है और रात को मंदिर में ताला भी डाल देते हैं कि कहीं भगवान मंदिर से निकलकर हमारे पास ना आ जाए। इसलिए यदि भक्ति हो, यदि प्यार हो तो गोपी जैसा, अन्यथा सब बेकार है।